गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास में हमें क्या करने हैं, पिछली क्लास में हमें लिखा था कि जब हम डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए n कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला था। इस बार हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर सिमिलर टाइप के जो हमारे पास कॉइन्स हैं उनको एक साथ टॉस करेंगे तो जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी। ठीक है, इस बार भी हमें क्या है, सिमिलरली n कॉइन्स को टॉस करना है। तो हमें करना है कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास कितने कॉइन्स है भाई, n कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस किए गए, n कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली हमने टॉस किए हैं। तो हमने ले लिया जो उनके पास केसेस आएंगे ना वो कितने आ जाएंगे, मतलब क्या क्या उनके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि जो r है ना वो हेड्स अप आ गए, हेड्स अप। n माइनस आर कितने बच गए, टेल्स अप, टेल्स अप, टेल्स अप। ठीक है, तो अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो r और n माइनस आर के लिए निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n इंटू एन माइनस आर। इसको तुम s भी कह सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी n s भी लिख सकते हो। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, तो ये प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं r और s के, सॉरी n और s के लिए नहीं, हमने क्या r माना इसको, तो हम यहाँ पे r लिखेंगे। तो r और s के लिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब मैंने उसमें बताया था कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। n c हमारे पास कितने सिलेक्शंस है, मतलब कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, r, n c r आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं, हेड और टेल दो ही हो सकते हैं। कितने कॉइन है, 2, तो 2 रेज़ टू पावर n हमारे पास टोटल पॉसिबल केस है, तो 2 रेज़ टू पावर n, यही हम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा इनटू में 1/2 रेज़ टू पावर n, इतनी हो जाएगी। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम, हमें निकालनी है भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब निकल सकती है, n कॉइन्स है ना हमारे पास, n कॉइन्स हैं तो 50% चांस होने चाहिए हेड्स के और 50% चांस होने चाहिए टेल के। वो कब हो सकते हैं, जब इसको n/2 और इसको भी n/2 हम रखेंगे। तो अब जब हम r की वैल्यू कितनी पुट कर दे, n/2, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे करेंगे, तो अब हमें पुट करना है r इज इक्वल टू n/2। ठीक है, तो n/2 हमें क्या किस लिए पुट करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब हम निकाल रहे थे p ऑफ r और s के, n माइनस आर के लिए। अब हम निकालेंगे n/2 और n/2 के लिए। तो वो प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या हो जाएगी, देखो n c r रेज़ टू पावर 2n था, अब r की जगह मैंने क्या रखा है, n/2, तो ये क्या हो जाएगा n/2। अब 2 रेज़ टू पावर n। अब हम क्या करें, पहले मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगी, क्या हो जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n/2 का फैक्टोरियल इनटू में n बाय, ये फैक्टोरियल n/2 का फैक्टोरियल इनटू में 1/2 रेज़ टू पावर n। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल इनटू 1/2 रेज़ टू पावर n। तो इसको हम लिख देंगे, ये स्क्वायर बन गया इसका, तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 का फैक्टोरियल इस पूरे की पावर 2 इनटू में 1/2 रेज़ टू पावर n। ये हमारी आ गई भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इतनी बात क्लियर हुई, ये हमारी क्या आ गई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरह जैसे हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, अब हमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि n सिमिलर कॉइन्स को साइमल्टेनियसली जब हम टॉस करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी मिनिमम आने की जो चांस है ना वो कितने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी में अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हमें देखना है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी सेम हमारे पास क्या है, n सिमिलर कॉइन्स है, n सिमिलर कॉइन्स है, उनको टॉस किया है साइमल्टेनियसली, टॉस्ड साइमल्टेनियसली।
ठीक है। साइमल्टेनियसली हमने टॉस किया है, तो वही हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, पिछली बार n-1 तक बन रहे थे, n+1 तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, और वो जो कॉम्बिनेशन बने हैं r सेलेक्ट कर रहे हैं, r हमारे पास टेल या हेड होने की, तो h⁻r और t⁻r, ये हमारे पास क्या है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आनी है मिनिमम, तो हम क्या है, हमें पता है कि जो कॉम्बिनेशन इसमें कैसे फाइंड आउट होंगे, NCR से, ठीक है। अब जब ये हमें क्या निकालने हैं, ये हो जाए मिनिमम, अगर ये मिनिमम हो जाए तभी तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो ये मिनिमम कब हो गए, जब R जो है हमारा या तो 0 हो जाए या फिर n ही हो जाए, तो हमारे पास n नंबर ऑफ केसेस ही बन जाए, तो R या तो हमारा क्या हो जाए 0 या R हमारा n हो जाए, दो ही पॉसिबल तरीके हैं जब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम आए, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसके लिए, 0 और n के लिए, वो क्या होगी हमारी मिनिमम प्रोबेबिलिटी, वो कितनी हो जाएगी मिनिमम प्रोबेबिलिटी, NCR हमारे पास कॉम्बिनेशन है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस का r फैक्टोरियल इंटू 1/2n। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया 1/2n। अब देखो हमारे पास है r इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि r और n के लिए थी ना, तो r इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँ 0, तो मेरा बन जाएगा भाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू में 1/2n। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू में 2n। तो ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो सिर्फ कितना बच गया 1/2n, ठीक है। यहाँ पे बता देना आप 0 फैक्टोरियल, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। और तो अपनी वैल्यू इसके सोल्व करके कितनी आ गई 1/2n। जो मैंने दो केस बताए थे, या तो हमारे पास r 0 हो जाए या फिर r n हो जाए। अब हम निकालेंगे दूसरे केस के लिए, जब r की वैल्यू n हो जाए तब क्या होगी, तो क्या होगा व्हेन r इज इक्वल टू n, तो प्रोबेबिलिटी n इंटू में 0, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल इंटू में 2n, ठीक है। अब हमारे पास r की जगह हमें क्या पुट करना है, n पुट करना है, r की जगह क्या पुट कर दूँ मैं n, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी निकल के आ रही है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह क्या है n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस का n फैक्टोरियल इंटू में 2n, तो ये क्या बन गया मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये n फैक्टोरियल, ये क्या बन गया 0 फैक्टोरियल इंटू 1/2n। तो अब की बार ये वैल्यू अगेन कैंसिल हो गई है, हमारे पास 1 आ गया, सिंस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1/2n, ठीक है। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी अपने पास इतनी आ रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी आ रही थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी आ रही थी भाई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही थी अपने पास n फैक्टोरियल n/2 इसका फैक्टोरियल इंटू 1/, ये हमारे पास थी मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम कितनी है 1/2n, ये है हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी। कब, जब कॉम्बिनेशन है हमारे पास फॉर n सिमिलर कॉइन्स के, जब उनको एक साथ टॉस करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने के लिए। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे वो भी देखेंगे। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई 8 कॉइन्स आर टॉस्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। 8 कॉइन्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स के लिए टॉस किया गया, ठीक है। 8 कॉइन्स टॉस लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो क्या हमें निकालना है, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स अप 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, ठीक है।
5 कॉइन्स क्या रहे, अपर मोस्ट, दिख रहा है अपर मोस्ट, हाँ जी ठीक है। तो पहले यही वाला सोल्व करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो 5 कॉइन अपर मोस्ट रहे, उसके लिए हमारे पास देखो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए निकालना है। लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए निकालना है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस का r फैक्टोरियल इंटू 1 रेस टू 2 रेस टू पावर n, ये आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, भाई हमें कितने बता रखे उसने, 5, तो सिलेक्शन कितना का है, 5 का, ठीक है। तो अब हमारे पास जो r है 5, हम n माइनस आर अपना कितना हो जाएगा, n माइनस आर मेरा कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 3। तो अब सारी ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड अपर मोस्ट, तो कितने बच गए, ये 3 हमारे पास टेल बच गए क्योंकि n माइनस आर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ r और s के लिए था ना, s क्या था, n माइनस आर। तो अब प्रोबेबिलिटी कितना बच गया ऊपर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल 5, n माइनस आर फैक्टोरियल कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 बाई 2 रेस टू पावर n थी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तो हमारा क्या आ जाएगा इसके लिए आंसर। अब ये हमारा है फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या, सेकंड केस है भाई हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन कौन से बन सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। तो मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है कि मैक्सिमम कब निकल रही थी हमारी, r इज इक्वल टू n बाय 2 पुट करने पर, r इज इक्वल टू n बाई 2 कितना हो गया, n कितना दे रखा है 8, क्योंकि 8 कॉइन्स के बारे में बात हो रही है, कितनी हो रही है 8 कॉइन्स के, तो 8 बाई 2 कितना आ गया हमारा, r इस बार 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम का फॉर्मूला भी हमने लिखा था n फैक्टोरियल n बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 रेस टू पावर n, ठीक है, इतनी बात होगी। अब हमारे पास है कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल n बाई 2 कितना है मेरा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 रेस टू पावर 8। अब इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर सोल्व तो आप कर ही लोगे ना। अब है थर्ड केस। थर्ड केस मेरा क्या दे रखा है भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट कॉम्बिनेशन। अब लीस्ट कॉम्बिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट कॉम्बिनेशन, लीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लिस्ट कॉम्बिनेशन। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बता दो भाई अब कितनी आ जाएगी, लिस्ट कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी बनती है, अब देखो p हमारे पास मिनिमम का सेम फंडा था हमारे पास, 2 रेस टू पावर n ही आ रही थी, 2 रेस टू पावर n 1 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू पावर 8। तो इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 2 रेस टू पावर 8 कितना होता है 1 अपॉन में 32 64 256 तो अपने पास कितना आ गया 256 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें करने को मिलेंगे, तो ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और इसमें दे रखा है बुक में, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग एट 10 टाइम्स वी गेट कॉइन 10 टाइम्स। कितने टाइम टॉस किया है भाई, 10 टाइम्स टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारे हेड आ जाए। सेकंड प्रोबेबिलिटी 5 हेड 5 टेल आ जाए। थर्ड बतानी है थर्ड हेड 7 टेल आ जाए, 7 हेड या थर्ड टेल आ जाए, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 10 दे दिया, r इज इक्वल टू भी 10 दे दिया, ठीक है। अपने पास 10 कॉइन्स है और 10 टाइम्स से उनको क्या करना है टॉस। सिलेक्शन का तरीका भी अब की बार कितना है 10, n इज इक्वल टू भी 10, r इज इक्वल टू भी 10, ठीक है ना। अब n वो जो हमारे पास n माइनस आर था वो इस बार कितना हो जाएगा 0, जिसे हम s लेके चल रहे थे वो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो फर्स्ट केस में इन्होंने क्या रखा है, जो फर्स्ट केस है ऑल हेड्स अप, कि सारे के सारे हेड आ जाए। तो सारे के सारे हेड आ जाए मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सारे हेड हो जाए और टेल 0 आ जाए, यही तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल n माइनस आर, अब की बार कितना बच गया 0 फैक्टोरियल इंटू में 1 बाई 2 रेस टू पावर 10 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना। सेकंड केस हमारा क्या बता रखा है, 5 हेड आ जाए और 5 टेल आ जाए। 5 हेड और 5 टेल का मतलब
n तो अपने पास कितने हैं 5, r अब की बार कितना हो जाएगा 5, n माइनस आर भी यानी कि s भी अपने पास कितना हो गया 5, तो वही हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 1 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 10, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट को कर लेंगे कि जिसमें 3 हेड है 7 टेल है, फिर 7 हेड है और 3 टेल है। ठीक है ना, फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो इस टाइप के इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक करना है ना वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल 2 पार्टिकल के लिए हमने किया था पहले कि जो हम सेम 2 कंपार्टमेंट्स में एक बॉक्स है उसको 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 50% प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही थी उसमें हमारी। ठीक है, तो अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कितने पार्टिकल्स का 2, 3, 4। ठीक है, किस में 2 बॉक्सेस में जो इक्वल साइज़ के हैं उनके लिए। तो उसमें जो हमारा केस बनता है उनकी जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है ना उनमें किसी भी 2 बॉक्सेस में वही 50% यानी कि 2 बॉक्सेस में आ रही है तो 1/2 उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमें ये पढ़ना है कि वो डिस्टिंग्विशेबल हो तब क्या करना है, इनडिस्टिंग्विशेबल हो तब क्या करना है। तो अब देखो फर्स्ट जो केस हमें करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, जैसे 2 पार्टिकल हो गए ए बी पार्टिकल। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स के अंदर देखना है कि कैसे क्या अब कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तो हमारा बनेगा मैक्रोस्टेट, एक बनेगा माइक्रोस्टेट। ठीक है, अब मैक्रो में भी हमारे पास एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है। ठीक है, और हमारा मैक्रोस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, इसमें हम देखो इसमें हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, इसमें हम नंबर्स को अरेंज करेंगे कि वो कैसे न्यूमेरिकली अरेंज होंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि कैसे डिस्टिंग्विशेबल है, तो 2 पार्टिकल है ए और बी, 2 ही पार्टिकल है, इसमें आगे तो इसमें कितने आ जाएंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ जाएंगे तो यहाँ पे दोनों अरेंज हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, यही पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर ए हो जाए यहाँ पर बी हो जाए, यहाँ पर बी हो जाए यहाँ पर ए हो जाए। ठीक है, यही पॉसिबल वे हो सकता। अब मैक्रोस्टेट में क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट बॉक्स में 2 है, न्यूमेरिकली इसमें अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक भी नहीं है, 0 आ गया मेरे पास। अब देखो इसमें हमारे पास कितना है, इसके सामने लिखती हूँ, ये 2 और 0, ये हमारे पास कितना है 0 और 2। अब देखो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो इसमें 1 1 1 1, इनको ऐसे अरेंज कर देंगे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आया, देखो एक बॉक्स में तो एक ही बार आया है तो हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी भी 1, इसकी भी 1। ठीक है, अब जो हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी है इनकी कितनी हो जाएगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ये हम 1/4 क्यों आ रही है भाई, ये रही वही, ये है प्रोबेबिलिटी, ये 1/4 क्यों आ रही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन बातों के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास 2 नंबर अरेंज हो रहे हैं, टोटल पॉसिबल हमारे पास 4 केसेस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, एक में 1/2 मल्टीप्लाई 1/1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमने किया था प्रोबेबिलिटी की, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस टाइप से इसको अरेंज कर लेंगे। अच्छा, ये बात हमने की जब पार्टिकल थे डिस्टिंग्विशेबल। अब यही बात हम कर लेते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए मतलब सेम टाइप के पार्टिकल, सेम टाइप पार्टिकल्स, सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे। तो मान लो जब हमने ए बी लिया, ए बी लिया, ए या बी लिया था ना, अब की बार दोनों पार्टिकल सेम टाइप के ए ले लेंगे। तो वही अगेन हम क्या, एक तो अरेंज करेंगे मैक्रोस्टेट, जिसमें हम उसको मैक्रोस्टेट, एक अरेंज करेंगे माइक्रोस्टेट में। ठीक है, एक हम उसकी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक हम उसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकली उनको बताएंगे। अब एक बॉक्स 1 है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखो ए इसमें आ गया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आएगा, तो ये अगेन 2 और 0,
फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। अब देखो ए इसके बारे में हम पीछे बात करके, जब सेम टाइप के हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हम अरेंज करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। अब 1/3 क्यों आ रही है ये आपको पीछे जाके एक बार देखना पड़ेगा, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ पे एक भी अरेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे ए अरेंज हो जाएगी, तो 0 2। अगेन फ्रीक्वेंसी कितना और ये कितना 1/3। अब देखो इसको ए, अब इसके 3 ही केस बन सकते हैं, इसके 4 नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे ए रखेंगे दोबारा फिर से तो कोई मतलब तो बनता नहीं। तो ये ए 1 1, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी 1 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3। तो ये हमने 2 पार्टिकल्स के लिए बात की, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2 पार्टिकल जब वो डिस्टिंग्विशेबल थे और जब वो इनडिस्टिंग्विशेबल थे तो मैक्रो और माइक्रो में कैसे अपने पास। अब सेम बात करेंगे किसके लिए 3 पार्टिकल्स के लिए। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स, तो अब किसकी बात करेंगे 3 पार्टिकल्स की। पहले वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे तो 3 पार्टिकल मान सकते हैं उनको ए बी सी, ठीक है। 3 पार्टिकल मान लिए, तो फर्स्ट बॉक्स में मान लो मैंने ए बी सी तीनों को रख दिया, यहाँ पे मैंने एक को भी नहीं रखा, ठीक है। तो मैक्रो स्टेट में मेरा क्या, माइक्रो में क्या आ जाएगा 3 और 0। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही इनकी 1। ये हमारे पास 3 के लिए कितनी आती है 1/8, ये भी हम पीछे बात करके आ चुके हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी नहीं तो यहाँ पे मैं तीनों को ए बी सी, अगेन हमारे पास 0 और 3। फ्रीक्वेंसी कितनी, ये कितना आ जाएगा 1/8। अब हम क्या रख देंगे, एक में मैं एक को रख दूँ, एक में मैं बी सी दोनों को रख दूँ, ठीक है। एक में मैं क्या रख दूँ, बी को रख दूँ, सी को रख दूँ, तो बचे हुए 2 मैं यहाँ पे रख दूँगी। ये क्या बच गया ए और सी बच गया। इस बार मेरा क्या बच गया बी और ए बच गया, ठीक है। ये वाले बच जाएंगे। इन दोनों का देखो हमारे पास क्या है 1 और 2, एक में इसमें भी 1/2, 1 और 2, 1 और 2, तो इन तीनों की क्या आ गई 1 और 2, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, देखो 3 फ्रीक्वेंसी बनती है इनकी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है 3। अब इनके पास फ्रीक्वेंसी 3 है, 3/8। ये भी हम हेड वाले केस में तीनों के लिए वो निकाल के आ चुके हैं। तो एक केस अब बचता है, एक केस में मेरा क्या बच गया 1 सेकेंड, यहाँ पे दिख जाएगा। थर्ड जो केस अपना बच गया वो क्या बचता है भाई, कि यहाँ पे मैं 2 को अरेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं बचे हुए 1 को, फिर यहाँ पे मैं 2 को अरेंज, यहाँ पे ए कौन सा बच गया ए, यहाँ पे मैं 2 को अरेंज कर दूँ, क्या मेरे पास बच जाएगा सी और ए, ठीक है। और यहाँ पे बचा हुआ 1 अरेंज कर दूँ, तो वही इनकी प्रोबेबिलिटी 2 और 1, इनकी फ्रीक्वेंसी 3, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3 और 8। ये माइक्रो स्टेट था, ठीक है। अब एक पॉसिबल केस बच गया, इसमें एक भी नहीं और इसमें मैं क्या रख दूँ, तीनों को रख दूँ, ये हमारा हो गया ये वाला पॉसिबल केस, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8 यही बन सकता है अपने पास। अब ये कहानी मैं सेम किसके लिए कर सकती हूँ, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए करूँगी तो तीनों पार्टिकल मेरे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा ए ए ए ए, ठीक है। अब मैं इनको कैसे अरेंज करूँगी, 1 सेकेंड। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे भाई, जो इनडिस्टिंग्विशेबल है उसके लिए यहाँ पे मेरा ए, यहाँ पे एक भी नहीं तो वही 3 0। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे हमारे तीनों, तो हमारे क्या हो जाएगा 0 और 3। फ्रीक्वेंसी कितनी 1 1, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो अब ये 1/4 क्यों आ रही है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो ये ए यहाँ पे आ गया ए, तो 2 और 1, ठीक है। फिर वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा ए, यहाँ पे ए, तो कितना हो जाएगा 1 और 2। फ्रीक्वेंसी इसकी भी कितनी 1 1, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये हमारे पास पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब केस रह गया अपने पास 3, हमारे पास हो गए अब 4 पार्टिकल्स। जो हमारे 4 पार्टिकल हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो वो भी हम करते हैं। हाँ तो भाई अब बात करते हैं 4 हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, कैसे ए बी सी डी, उनको अरेंज करना है मैक्रो और माइक्रो में, ठीक है। देखो बॉक्स 1 में ए बी सी डी सबको, इसमें एक भी नहीं, तो प्रोबेबल मैक्रो में कितने आ गए 4 और 0। फ्रीक्वेंसी वही 1/16, 4 पार्टिकल्स हैं, 1/16 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम बॉक्सेस में अरेंज कर लेते हैं, इनको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। अब हमारे इसमें 3, इसमें 1, इसमें कोई 3, इसमें 1, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। मान लो बी सी डी मैंने इसमें रखा, ये ए मैंने इसमें रखा, इसमें मैंने रखा अब ए सी डी, तो मेरा क्या रह गया ए सी डी, बी रह गया,
ठीक है, बी और सी डी में यहाँ पे रहो, तो मैं अब मेरा कितना बच गया, ए बच गया, बी बच गया और डी बच गया। तो यहाँ पे ए बी सी लिख दूँ, ए बी सी, ये आ गए। अब इन सब की फ्रीक्वेंसी मेरे माइक्रोस्टेट में 3 और 1 सब के लिए यही आएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब हमारे पास ये क्या है, 4 फ्रीक्वेंसी अपॉन में कितना बन जाएगा, एक सेकेंड इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 फ्रीक्वेंसी अपॉन में 16। तो ये पॉसिबल केस हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि मैं दो दो को अरेंज कर दूँ। दो दो को कैसे, इसमें इतना बात हो गई हमारी क्लियर, ठीक है ठीक है। अब मैं दो दो को अरेंज कर दूँ, इसमें मैंने मान लो ए बी अरेंज किया तो मेरा क्या बच गया, सी और डी, ठीक है। इसमें मैंने ए और सी अरेंज किया तो इसमें मेरा कौन सा बच गया, बी और डी। इसमें मैंने ए और डी को अरेंज कर दिया तो इसमें मेरा क्या बच गया, सी और बी, ठीक है। इसमें मैंने बी और सी को अरेंज किया, इसमें मैंने बी और डी को अरेंज किया और सी और डी को, तो बाकी दो ए और बी बच गया, बी और डी आ गया तो यहाँ पे ए और सी बच गया, सी और डी आ गया तो यहाँ पे ए और बी बच गया, ठीक है। ये अपने पास बच जाएंगे। अब इसके लिए वही हमारे माइक्रोस्टेट क्या बन जाएंगी, 2 की बन जाएंगी, 2 की बन जाएंगी ना। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी अब की बार, फ्रीक्वेंसी इनकी आ जाएगी 6, तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में 16। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जो चौथा केस इसमें बनता है वो है, अब हम किसके लिए बात करेंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। 4 पार्टिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे, तो अब यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे भाई, मान लो ए सेम टाइप के ए ए ए ए, यहाँ पे खाली, यहाँ पे 3 को अरेंज कर दिया, 1 इसमें अरेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 को, तो 2 मैंने इसमें अरेंज कर दिए, 1 मैंने इसमें, 3 मैंने इसमें अरेंज कर दिया, इसमें मैंने एक भी नहीं किया, इसमें मैंने सारे। यही तो पॉसिबल केस अभी तक हम पढ़ के आए, ठीक है। तो वही क्या हो गया, 4 0 3 1, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 2 1 3, इसके लिए 0 4। फ्रीक्वेंसी इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसकी 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5, ठीक है। तो इसको ऐसे अरेंज कर देंगे। तो भाई इतना आज की क्लास में हम करते हैं। कल जो हम बात करेंगे वो माइक्रो और मैक्रो स्टेट के बारे में बात करेंगे, पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि पूरे सिस्टम को हम कैसे उसमें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।